पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। इसकी वार्निंग ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन में खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि पुतिन का बदला बहुत खतरनाक होने जा रहा है। जेलेंस्की ने जब से पुतिन की पनडुब्बी पर ड्रोन से अटैक किया है, यूक्रेन के युद्ध विराम करने वाले सभी दावे एक झटके में खारिज कर दिए गए हैं। सवाल है कि पुतिन कहां और किस तरह से बदला लेंगे। इस हमले को जेलेंस्की का डेथ वारंट कहा जा रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन के उस हथियार के पर खच्चे उड़ाने का दावा किया है जिसे पुतिन ने अपनी जवानी में रूस की सबसे बड़ी ताकत बनते हुए देखा, जिसे चीन ने कॉपी करने का सपना देखा, जो भारतीय नौसेना की भी बड़ी ताकत है। ठीक वैसी ही पनडुब्बी को जेलेंस्की के खुफिया लड़ाकों ने फोड़ डाला है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए, ये धमाका देखिए। यह है रूस का नोवोरोसिस्क अड्डा। यहां खड़े हैं रशियन नेवी के कई जहाज। सबको स्कैन किया जाता है। हरे रंग में आप टारगेट को देख सकते हैं, लेकिन यूक्रेन का टारगेट बनती है रूस की किलो क्लास की सबमरीन। यह है एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। जेलेंस्की के खुफिया लड़ाके हमला करते हैं और फिर नोवोरोसिस्क अड्डे पर होता है बड़ा धमाका। नक्शे में इसकी लोकेशन देखिए। नोवोरोसिस्क रूस की ब्लैक सी फ्लीट का एक बड़ा अड्डा है। यूक्रेन का दावा है कि यहां पर उसने रूस की एक किलो क्लास की पनडुब्बी को तबाह कर दिया है। यह जगह यूक्रेन के ओदेसा से करीब 450 किलोमीटर दूर है और यहां तक हमले का मतलब है कि सबमरीन उड़ाकर रूस की नौसेना को जेलेंस्की ने बहुत बड़ा झटका दिया है। सवाल है कि क्या जेलेंस्की के मुंह पर युद्ध विराम है और बगल में बम है? यानी एक तरफ वो युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुतिन को घायल करने के लिए हर वार करने को तैयार है और लगातार कर भी रहे हैं। पुतिन को पनडुब्बियों से बहुत प्यार है। वो हर पनडुब्बी को लॉन्च किए जाने के दौरान जरूर पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि रूस की असली ताकत उसकी पनडुब्बियां हैं और पुतिन की इस पावर का जवाब ना अमेरिका के पास है ना ही नेटो के पास। पनडुब्बी वाली पावर ही है जो रूस को सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत देती है। रूस की एक परमाणु पनडुब्बी से उसकी बुलावा मिसाइल लॉन्च होते हुए देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि पुतिन की फायर पावर उनकी पनडुब्बियों में छिपी है और उनकी नौसेना भी ऐसी ताकत समेटे हुए है जिसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि रूस की पनडुब्बी उड़ाकर पुतिन को बहुत गहरे जख्म देने की कोशिश की गई है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने कहा है कि रूस की 1 किलो क्लीस की पनडुब्बी पर हमला किया गया है। हमले में सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अंडर वाटर ड्रोन है, यानी टॉर्पीडो जैसा अटैक करता है। और सी बेबी ड्रोन ने ही नोवोरोसिस्क में किलो क्लास की पनडुब्बी को फोड़ डाला है। Голова служби Василь Малюк рік тому започаткував саме ідею створення на основі безпілотних безекіпажних платформ Сі-Бебі, саме знищувачів морських надводних дронів. अब समंदर में जेलेंस्की के बड़े बड़े हमले देखिए।
जिसकी वजह से पुतिन के जहाजों का खूब खून बहा है। यूक्रेन की नेवी तो पहले ही करीब करीब खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी सुसाइड बोट और अंडर वाटर ड्रोन अब पुतिन को ऐसे धमाकों का तनाव दे रहे हैं। काला सागर में रूस के जहाजों को चुन चुन कर मारना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन ने पुतिन की कौन सी पनडुब्बी उड़ाने का दावा किया है, अब उसके बारे में जान लीजिए। आपको पुतिन का नुकसान भी बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। यह है किलो क्लास की पनडुब्बी, जो रूस की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, यानी परमाणु पावर से नहीं चलती बल्कि डीजल जनरेटर से चलती है। पनडुब्बी में लगे इंजन बिजली पैदा करते हैं और इसी बिजली से पनडुब्बी की मोटर चलती है। परमाणु पनडुब्बी के मुकाबले ये ज्यादा खामोश होती है, लेकिन जल्दी जल्दी सतह पर आकर अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। रूस ने ऐसी कुल 70 पनडुब्बियां बनाई। अभी रूस के पास ऐसी करीब 12 पनडुब्बियां हैं, जबकि कई देश जिसमें भारत और चीन भी हैं, ऐसी पनडुब्बियों से लैस हैं। अभी ऐसी पनडुब्बी रूस की पैसिफिक यानी प्रशांत सागर फ्लीट, उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी फ्लीट और काला सागर के बेड़े में तैनात है। ये कालिब्र क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है और इसी पनडुब्बी से लगातार यूक्रेन पर हमले भी किए जाते रहे हैं। हाल के महीनों में ऐसे ही मिसाइल के हमलों से यूक्रेन में पावर ग्रिड को रूस लगातार तबाह कर रहा है। यूक्रेन की नौसेना ने पनडुब्बी पर हुए हमले को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया है। हालांकि रूस ने कहा है कि हमला फेल हुआ, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि अटैक ऐसा किया गया है जिसके बाद पनडुब्बी की मरम्मत करना मुश्किल होगा। मुंह पर युद्ध विराम और बगल में बम लेकर घूम रहे ज़ेलेंस्की अब दावा कर रहे हैं कि दुनिया में पहली बार किसी अंडर वाटर ड्रोन ने किसी पनडुब्बी को तबाह किया है। रूस के नोवोरोसिस्क अड्डे पर पनडुब्बी को उड़ाकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ज़ेलेंस्की के इरादे बता रहे हैं कि युद्ध विराम तो सतही बातें हैं, असली एजेंडा ऐसा युद्ध है जिससे रूस का ज्यादा से ज्यादा खून बहाया जा सके और यूक्रेन इससे पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे ट्रंप कुछ भी करने के लिए मजबूर क्यों न करें। बर्लिन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ 2 राउंड की बातचीत हुई। 14 दिसंबर को पहला दौर 5 घंटे तक चला, जबकि 15 दिसंबर को दूसरे दौर में 2 घंटे की बात हुई। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये बातचीत काफी ठीक ठाक रही है। इस बैठक में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद रहे, लेकिन जब ये बैठक चल रही थी तब नोवरोसिस्क पुतिन की पनडुब्बी उड़ाने की तैयारी भी चल रही थी। बर्लिन में बैठक को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो नाटो की सदस्यता न लेने के लिए राजी है, बस उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल जाए। ज़ेलेंस्की का नाटो से मुंह फेरना एक बड़ा सिग्नल है। रूस ने 2022 में जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब यूक्रेन की यही कोशिश युद्ध की वजह बताई गई थी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डॉनबास को लेकर वो जरा भी समझौता नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने 1 इंच जमीन पुतिन को देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन की करीब 20 से 22% जमीन पर रूस का कब्जा है। डॉनबास का ये इलाका पूर्वी यूक्रेन कहा जाता है और यहाँ रशियन भाषी लोगों की तादाद ज्यादा है। हालांकि नोवरोसिस्क में हुआ हमला बता रहा है कि ज़ेलेंस्की सुलह करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनके खुफिया लड़ाके ऐसे कई हमले कर चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन को क्राइमिया में सेवेस्तोपोल बंदरगाह से अपने कई जहाज हटाकर नोवरोसिस्क ले जाने पड़े। बताया जा रहा है कि जिस पनडुब्बी पर हमला किया गया है वो भी पहले क्राइमिया प्रायद्वीप पर तैनात थी, लेकिन बाद में उसे नोवरोसिस्क भेज दिया गया था। रूस की नेवी और उसके मालवाहक जहाजों पर ज़ेलेंस्की के हमले देखकर पुतिन भी भड़के और वो कह चुके हैं कि अब इसका खामियाजा ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन के सिर्फ अंडर वाटर ड्रोन ही अटैक नहीं कर रहे। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस पर बहुत लंबी दूरी का हमला भी किया है। यूक्रेन के ड्रोन के कैस्पियन सागर में तेल निकालने वाले प्लेटफॉर्म यानी एक ऑयल रिग पर अटैक किया। एक हफ्ते में ये तीसरा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन से कैस्पियन सागर की दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की का युद्ध इस वक्त यूक्रेन के मूड के हिसाब से भी चल रहा है, ऐसा कुछ गोल रिजल्ट दावा कर रहे हैं। Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством. यूक्रेन में किए गए एक पोल में 75% लोगों ने कहा कि डॉनबास रूस को नहीं देना चाहिए। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी के इस पोल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
63% लोगों ने कहा कि जब तक युद्ध मुमकिन है लड़ते रहना चाहिए। हालांकि दूसरा सच ये भी है कि यूक्रेन को लड़ने के लिए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की का युद्ध बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। साथ में उन पर अमेरिका का दबाव भी है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की डॉनबास पुतिन के हवाले कर दे, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने पूरा दम लगा दिया है। रूस में भी यूक्रेन के ड्रोन अटैक बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलगरद एक बिजली के प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की तरफ से उसके 12 इलाकों पर ड्रोन लॉन्च किए। इस दौरान 146 ड्रोन को मार गिराया गया। ऐसे में यूक्रेन और रूस की जंग नहीं थमेगी।